रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी शुक्र। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। श्री श्री राधा गोविंद भगवान के चरणों में अपना अपना जो वंदन है वो अर्पण करके भगवान के शाश्वत भक्त अर्जुन जी, श्रीला प्रभुपाद जी, परम पूज्य जय पताका स्वामी जी महाराज, परम पूज्य नामानिष्ठ प्रभु जी और हमारे सभी शिक्षा गुरुओं को वंदन करती हूँ एक निवेदन के साथ सभी की ओर से। ये जो भगवत गीता का ज्ञान ले रहे हैं और आज हम पहुंच गए हैं 12वें अध्याय की चर्चा में। तो ये जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान, ये हम समझ पाए और अपने जीवन में हम इसे आत्मसात कर पाए, इसी भावना के साथ मंगलाचरण की प्रार्थना से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छा कल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी से अनुरोध है कि मेरे साथ जय जयकार में ज्वाइन हो जाए। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय सिम्हा देव की जय पवन साई की जय जय पाद जी की जय ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम भगवत गीता की जय देव की सभी श्रोताओं की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर सभी साथ में मिलकर हम महामंत्र का उच्चारण करते हैं। दोनों हाथ ऊंचे करके हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 स्नेहा लता माता जी आई थिंक नेटवर्क ऑल कर दूं। और एक और विनंती करूंगी कि आपका बहुत बैकग्राउंड नॉइज है, तब आप अपने आप को अनम्यूट कृपा करके मत करिए। हाँ, सुमध्या माता जी, आपका कुछ बताना है आपको? हैंड है जी माता जी। जी। माता जी थोड़ा टाइम लगता है उनको म्यूट करने में। हाँ, एक सेकेंड। होस्ट कैसे बन गए माता जी? हाँ जी माता जी, आई अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं। सबसे अनुरोध है कि अपनी अपनी जवाबदारी खुद ले लें। बैकग्राउंड नॉइज है तो आप अनम्यूट ही ना करें अपने आप को। चलो इसी के साथ शुरू करेंगे। सभी वैष्णव वृंद का आभार व्यक्त करती हूँ और खूब खूब आप सभी को वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। माधवी मणि माता जी, अंतिम माता जी, बासु प्रभु जी, अब भावना माता जी, चंदा माता जी, चिराग प्रभु जी, दक्षिता माता जी, दिकेश प्रभु जी, गीतू माता जी, प्रिंसी माता जी वेलकम, हरीशदास प्रभु जी, हेमा माता जी, कुसुम अग्रवाल माता जी, हरे कृष्णा माता दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, खेमकरण प्रभु जी, मनीषा माता जी, नरेश प्रभु जी, नीरू माता जी,
नेहा माता जी, पूनम माता जी, पूनम गुप्ता माता जी, रामवीर प्रभु जी, रविकांत प्रभु जी, रविकांत वेस्ट बंगाल प्रभु जी, तीन तीन रवि दंडवत प्रभु प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। रेखा माता जी, ऋचा माता जी, स्नेहलता माता जी, सुधीर प्रभु जी, श्वेता माता जी, वीरेंद्र शर्मा प्रभु जी, और जितने भी सैमसंग, ओप्पो, वीवो, शाओमी, आईफोन, सभी को भी खुद को नमस्कार। आप ही के कारण हम जुड़े हैं, और एडमिन को होस्ट की सेवा के लिए हमारे साथ श्री श्री राधा गोविंद जी की सेवा में तत्पर ऐसे जुड़े हैं सुमध्या, गोपी माता जी, अजय कुमार प्रभु जी आए नहीं है लगता आज क्लास में जी, और आनंद सागर गोविंद प्रभु जी हमारे साथ रिकॉर्डिंग की सेवा के लिए जुड़े। बहुत बहुत आभार व्यक्त करके सभी का हृदय पूर्वक स्वागत है श्री श्री राधा गोविंद मंदिर इस्कॉन कुलाई मैंगलोर की ओर से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। चलिए हरे शुरू कृष्ण, करते राधे हैं। राधे माता जी। राधे हरे राधे। कृष्णा माता जी। श्लोक बोलना चाहता हूँ माता जी, भक्ति कौन योग सा? का। ये भक्ति योग के श्लोक यानी पूरे 20 श्लोक? मैं देखकर बोल सकता हूँ माता जी। तो अभी तो मैं क्लास शुरू करूंगी प्रभु जी, समय ऑलरेडी हो चुका है, और जी जी क्लास जी। के बाद हम देखेंगे समय होता है जी तो माता जी। तब ले लेंगे हम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। वे हाँ सभी जुड़े हुए हैं, टाइम भी हो चुका है जी। ऑलरेडी। हाँ तो हम शुरू करेंगे आज का अध्याय। इसके पहले मुझे कल जो अध्याय हम पढ़कर आए हैं उसका नाम बताइए। 11वां अध्याय कौन सा पढ़े हैं हम? विश्व भगवान रूप का विराट संदर्शन रूप। योग। हाँ, विश्व रूप दर्शन, भगवान का विराट स्वरूप हमने देखा, क्योंकि 10वें अध्याय में जब बता रहे हैं, अर्जुन जी ने ही विनती की कि बताइए आपके बारे में और जानना चाहता हूँ और सुनना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि जितना सुनता हूँ उतना और सुनने की इच्छा मुझे होती है। तो कृपा करके अपनी शक्तियों के विषय में मुझे, अपना विभूतियों के विषय में, ऐश्वर्य के विषय में और बताइए। फिर भगवान ने भी वर्णन शुरू कर दिया, कहा कि मुख्य मुख्य बताऊंगा अर्जुन, देखो ऐसे तो अनंत है मेरी शक्तियां। और फिर भगवान ने वर्णन किया, और कल हमने देखा कि फिर अर्जुन जी ने विनती की कि सुना तो आपसे, पर अब मैं देखना भी चाहता हूँ कि किस प्रकार आप ये सब कुछ संभालते हो भगवान। और फिर भगवान ने हमें, हमने भी घर बैठे बैठे परम पूज्य नामानिष्ठा प्रभु जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से हमको भी घर बैठे बैठे विश्वरूप दर्शन में सहभागी होने का अवसर मिला। और कल के अध्याय में हमने देखा भगवान ने सभी आविर्भाव, ब्रह्मा जी हो, शिव जी हो, सभी 33 कोटि देवी देवता ले लो, जो कुछ भी है, जो हो चुका, जो चल रहा है, जो होगा, सबका दर्शन करवाया। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरा, उसका उत्तर दीजिए, फिर हम आज के अध्याय में प्रवेश करेंगे। कल के अध्याय के बेस पर मुझे बताइए, सबसे पहले तो भगवान ने जो दर्शन बताए अर्जुन जी को, वो कौन सा दर्शन था? अर्जुन जी की प्रार्थनाएं सुनकर, एक्सेप्ट करके भगवान ने जो दर्शन कराए वो कौन से दर्शन थे? विश्व रूप योग। विश्वरूप। और फिर जब अर्जुन जी ने कहा अब तो मैं विचलित हो रहा हूँ भगवान, पूनम माता जी लिख रही है विश्व, धन्यवाद। चिराग प्रभु जी भी लिख रहे हैं, धन्यवाद। तो फिर जब अर्जुन जी ने कहा कि अब मैं तो व्यथित हो रहा हूँ, विचलित हो रहा हूँ, अब कृपा करके इसे समाप्त कर दे, फिर भगवान ने जब समाप्त किया तब अर्जुन जी ने फिर से एक विनंती की थी। कौन सा रूप दिखाने की विनंती की? चतुर्भुज। चतुर्भुज। हाँ, चिराग प्रभु जी लिख रहे हैं चतुर्भुज जी। चतुर्भुज रूप दिखाने के पश्चात फिर भगवान ने कौन सा दिखाया? द्विभुज। द्विभुज रूप। द्विभुज स्वरूप। हाँ, द्विभुज। तो प्रश्न मेरा ये है कि अब आप बताइए, इसके बेस पर जो हम कल पढ़कर आए, कृष्ण से विष्णु आते हैं कि विष्णु से कृष्ण आते हैं? विष्णु से विष्णु से कृष्ण कृष्ण आते आते हैं। हैं। कृष्ण से कृष्ण विष्णु। से विष्णु भगवान आते हैं। कृष्ण भगवान अपना जब वो संकेत वो करते हैं विस्तार, तब वो विष्णु महाराज आते हैं। आपको अगर याद होगा तो हमने 8वें अध्याय में गोलोक चाट के विषय में पढ़ा था, और तब हमने देखा था कि कैसे भगवान विस्तार करते हैं, राइट साइड से विस्तार करते हैं बलराम जी, उनसे चतुर्व्यूह से और एक चतुर्व्यूह, और उससे जब प्रथम पुरुष अवतार यानी कि महाविष्णु, और फिर उसी के वो इच्छा व्यक्त करते हैं, श्वास उच्छ्वास कर रहे हैं, और असंख्य ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं। इस प्रकार हमने देखा था ब्रह्मांडों की रचना कैसे होती है। तो और कल भी हमने पढ़ा, तो उसके बेस ऊपर हम ये एक चीज बहुत क्लियर हो गई है एक्चुअली कल के अध्याय में, कि कृष्ण से विष्णु आते हैं।
अब कई लोगों के मन में प्रश्न होगा इस समय ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आगे के अध्याय में भी हम पढ़ेंगे उसके विषय में। कृष्ण से अर्जुन कैसे, हमने तो सुना है कि दशावतार में से एक है राम और कृष्ण, तो विष्णु से कृष्ण आने चाहिए, दशावतार तो भगवान विष्णु के हैं। हमने सिर्फ विष्णु के 10 अवतार पढ़े, पर श्रीमद् भागवतम में ऐसे तो भगवान के असंख्य अवतार है, पर मुख्य 24 अवतारों का वर्णन है श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम और तृतीय अध्याय, जिसका नाम ही है कृष्ण सभी अवतारों के अवतारी। सभी अवतारों का वर्णन है सविस्तर, पढ़ सकते हैं आप श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय। वहां पे हम देख रहे हैं, जब हम बार बार चर्चा करते हैं कि वहां पे बता रहे हैं वेद व्यास जी सारे वर्णन करके कि कृष्ण है वो अवतार भी है, अवतारी भी है। तो कृष्ण से ही सभी, अभी विष्णु से आ रहे तो विष्णु भी तो कृष्ण से ही आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली विष्णु है वो कृष्ण से आते हैं, अगर डीप और समझा जाए तो। और जो कृष्ण विष्णु हो तो ही वो उसका दर्शन करा सकते हैं, अदरवाइज कैसे करा पाएंगे। तो इसीलिए हमारे और आपके मन में कोई शंका कुत्ता ना रहे कि अच्छा विश्व रूप का तो दिखा दिया था दर्शन, चतुर्भुज का नहीं दिखा, चलो नारायण लगता है कि कोई और है, नारायण यानी कृष्ण नहीं है, कोई और होंगे, हमारे मन में यह शंका ना रहे। तो अर्जुन जी ने हमारे लिए विनंती की, क्या विनंती की, तो एक बार भगवान चतुर्भुज के भी दर्शन करा दीजिए, तो कोई के मन में शंका ना रहे। भगवान ने दिखाए, फिर द्विभुज दर्शन जब कराए, तो भगवान ने कहा भी कि ये जो अभी तेरे समक्ष में प्रकट हूं मनुष्य रूप में, जो मेरा दर्शन कर रहा है, कौन से रूप में, तो द्विभुज श्याम सुंदर मुरली मनोहर जो मेरा स्वरूप है, जो त्रिभंग ललित स्वरूप है उसमें, तो ये दर्शन पाने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। दुर्लभ है ये दर्शन, हर किसी को नहीं हो पाते। किसको हो पाएंगे, जब भक्ति, पिछले कल का अध्याय जो आपको अगर स्मरण में होगा, तो पिछले अध्याय के 11.54 में बोला भी ना, भक्त्यात्व अनन्या शक्य। अरे आपको लेगा यज्ञ दान तब कर लो, तर्क वितर्क कर लो, भगवान कह रहे ना 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 ना, चाहे जो कर लो, मुझे नहीं जान पाओगे आप, चाहे जितना दान। हमने अनुरुग राजा की घटना 5वें अध्याय में पढ़ते हैं, अनुरुग राजा जितना दान कर लो तुम, चाहे जितना यज्ञ कर लो, तप भी कर लो कठोर से कठोर, पर मुझे नहीं देख पाओगे इस मूल रूप में। तो कैसे, भक्त्यात्व अनन्या शक्य, तभी संभव है। कब, भगवान भक्ति, तो भक्ति योग, भक्ति ही ये एकमात्र रास्ता है कि भगवान को मूल रूप में हम भगवान को जाने समझे प्रेम करें। तो इसीलिए शुरुआत हो रही है आज के अध्याय की, भक्ति योग नामक। और भक्ति योग की जब चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि भक्ति योग है अच्छा, तो भक्तों के लिए तो भगवान उस समय आते थे ना, वो युग अलग था, त्रेता युग द्वापर युग, ड्राइवर बन गए अर्जुन जी के लिए, अरे था ही द्वापर युग। पर आपको पता है कलयुग में भी भगवान ड्राइवर बने हैं, किसके लिए बने पता है आपको, किस भक्त के लिए भगवान जो है वो कलयुग में भी ड्राइवर बने थे। अर्जुन द्वापर में अर्जुन के लिए बने थे सारथी, है ना। प्रश्न है मेरा, सुनिए आप ध्यान से, हम्म। कलयुग में किसी भक्त के लिए बने हैं, क्या आपको पता है वो भक्त कौन है। द्वापर हरे में तो कृष्ण बने ही हैं, सारथी बने हैं, तभी गीता बोली जा रही है। माता जी, प्रभु नरसिंह भगवान माता जी नरसिंह भगवान के लिए देखो, और नरसिंह के लिए आई थिंक वो चैतन्य नरसिंह मेहता जी का नाम ले रहे हैं माता क्या, जी, चैतन्य महाप्रभु। किसके लिए चैतन्य महाप्रभु किसके लिए बने थे, सॉरी मुझे ये प्रसंग पता नहीं है। मैं तो जो बता रही हूँ आपको, और नरसिंह मेहता का बहुत से लोगों ने नाम भी लिया है, तो नरसिंह मेहता जी तो नहीं है, पर उनके लिए भी बहुत कुछ किया ही है भगवान ने। पर अभी जो मैं बता रही थी ड्राइवर, तो गुजरात के ही एक संत होकर गए हैं। और अगर आपने सुना होगा श्रीधाम डाकोर का नाम, सुना है डाकोर का नहीं। नाम, संत बोडाणा जी करके एक भक्त हुए हैं, उनके लिए भगवान, वो उनका नियम था कि बार बार वो द्वारिका जाते थे एवरी ईयर दर्शन के लिए, पैदल चल के डाकोर से लेके द्वारिका तक। फिर ऐसा हुआ कि अवस्था उनकी बहुत बढ़ गई, और वो बताते भगवान को अब मैं नहीं आ पाऊंगा। और भक्त चरित्र तो बहुत बड़ा है, शॉर्ट में बता देती हूँ मैं।
फिर वो जब भगवान उनको बोलते हैं कि एक काम करो, अगली बार जब आओगे ना तो अकेले आना, पत्नी को मत लेकर आना, और आप रथ में मतलब बैलगाड़ी में आना, क्योंकि उनका नियम था पैदल ही आते थे। तो फिर वो भक्ति ऐसी हो कि हमें लग रहा है कि भगवान दर्शन दे, भगवान हमें मिले, हमारे साथ कुछ करें, ऐसे ही आदान प्रदान व्यवहार कुछ करे, तो हमें भी पता चले कि भगवान भी हमसे प्रेम करते हैं या नहीं। अभी तो ये अवस्था है कि हमें लगता है कि दर्शन के लिए हम लालायित हो रहे हैं, पर भक्ति ऐसी हो, प्रेम ऐसा हो कि भगवान लालायित हो जाए, हम भगवान से ना रहा जाए, हमसे मिले भी नहीं। और सभी भक्तों के चरित्र में ये आता ही है। संत बोडाणा ने कहा कि अब नहीं आऊंगा, तो भगवान को टेंशन हो गई द्वारिकाधीश को, अरे अब ये नहीं आएगा, मैं कैसे रह पाऊंगा, ये तो हमेशा मेरे दर्शन के लिए आता था। भगवान कहते अगली बार तू आ, बैलगाड़ी लेकर आ, वो जाते हैं। तो भगवान उन्हें बोलते अब मैं तेरे ही साथ आने वाला हूँ। तो वो कहते ऐसे कैसे आएंगे, ये तो राजा के सैनिक यहाँ पे पहरेदारी कर रहे, वो थोड़ी आने देंगे आपको मेरे साथ। बोलते अरे तू चल तो सही, रात को आना, ये सब सो जाएंगे ना तब, तो और मुझे उठा के बिठा देना बैलगाड़ी में। तो वो बोलते हैं कि अरे कैसे उठाऊं मैं आपको, इतनी विग्रह भी आपको लॉक होगा एक तो पहले, और सिर्फ इतना वजन मुझसे नहीं होगा। भगवान बोलते तू आ तो सही। और फिर रात को जाते हैं और भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं, वो विग्रह उठा के बिठा लेते हैं बैलगाड़ी में, फिर भगवान साक्षात प्रकट भी हो जाते हैं। और ये तो इनकी अवस्था हो गई थी, वृद्धावस्था थी, तो नहीं चला पा रहे थे बैलगाड़ी, थक गए थे, नींद आ रही थी। तो फिर भगवान बोलते कि एक काम कर, तो पीछे बैठ जा, मैं चला लेता हूँ। और भगवान ड्राइवर बन जाते हैं, भगवान बैलगाड़ी हाँकते हैं, और हाँकते हाँकते भगवान उनको डाकोर तक खुद लेकर जाते हैं। ये है भगवान का प्रेम। भगवान से नहीं रहा गया, द्वारिकाधीश की जो हम कह रहे थे कि जो मूल जो ओरिजिनल विग्रह है वो अभी डाकोर धाम में स्थित है, गुजरात के। तो ये है भगवान का प्रेम कि भगवान नहीं रह पाते भक्त के बिना, भगवान ड्राइवर बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि द्वापर कलयुग त्रेता था तो बन गए, अरे कलयुग में ही कई भक्त ऐसे हो चुके हैं जिनके लिए भगवान आते हैं नहीं नहीं, ड्राइवर भी बन रहे हैं, किसी के लिए ड्राइवर बन रहे हैं, किसी के लिए आटा पीस रहे हैं, किसी के यहाँ बर्तन मांज रहे हैं, किसी के यहाँ तो उनकी बेटी का मामेरा हमारे में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, जो शादी में बेटी की शादी हो तो उसमें जो हम देते हैं ना बहुत कुछ चीजें, को नरसिंह माता जी मेहता, भात भरना, बहुत भरना। भात भरना। भात बनना। हाँ, तो बिटिया को जब हम ब्याह बिटिया का करते हैं तो उस समय जो है कि हमारे में मामा के यहाँ से आता है, सब मामेरा बोलते हैं उसको, भात भरना बता रहे हैं शायद आप। नरसिंह तो भगत वाली कहानी, नरसिंह भगत माता जी। नरसिंह भगत की स्टोरी है ये, लेकिन वाह। वो शब्द पूछा मैंने कि हिंदी में क्या बोलते हैं, भात भरना। भात भरना ना। हाँ। हाँ, मायरा, हाँ, भात भरना। भात भरना। तो ये जो विधि है, ये जो रिवाज है, तो कौन करेगा। नरसिंह मेहता को तो पत्र आ गया, इतनी लंबी लिस्ट लिख के उन्होंने जानबूझकर भेज दी कि ये सब लेकर आओ तो ही आना, नहीं तो नहीं आना। तो उन्होंने तो सिर्फ ऊपर पड़ा जय श्री कृष्ण, और कहते हैं कि भगवान के चरणों में रख देते कि अरे आपका नाम लिखा है, आपके लिए, ये मेरे लिए है ही नहीं, तो मेरी चिंता तू करे, तेरा चिंतन मैं। ये है भक्त। भक्त तो मस्त है भजन, भगवत भजन करने में, कीर्तन करने में, और यहाँ चिंता भगवान को हो जाती है। द्वारिकाधीश आते हैं, खुद आते हैं नहीं, खुद के साथ साथ उनकी पत्नी को भी ले आते हैं, रुक्मिणी जी भी आती हैं, और भगवान उनके यहाँ पे जाकर ये भात भरने वाली विधि करते हैं। ये है भक्त। और ये जब भक्तों की चर्चा हो रही, भक्ति योग की चर्चा करने जाए, तो हनुमान जी को कैसे भूल सकते। हनुमान जी की जैसी दास्य भाव में भक्ति, भगवान के सभी भक्त महान हैं। यहाँ हनुमान जी याद आ रहे हैं मुझे, क्योंकि उनके जीवन में एक ही उनको ध्येय रहा है कि प्रभु श्री राम कैसे प्रसन्न होंगे, बस यही। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन, सभी को आता सीता मन बसिया। है। उनको कितना रस है कि हरि कथा सुनने में, प्रभु चरित्र सुनने में, उनको बस इसी में इंटरेस्ट है। इसके लिए तो धाम नहीं गए वो, आपकी कथा होगी, भगवान कहते नहीं मैं हूँ, नहीं मुझे तो कथा चाहिए, तो इसके लिए यहाँ रुक गए। हमें जब इजीली कथा मिलती तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होती, हमें लगता है कि तो ये महीने क्लास नहीं किया तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम आएंगे तब कर लेंगे हम, अथवा तो आज क्लास नहीं करते, चलो आज बोर हो रहा है। पर विचार करिए, जब आपको हरि कथा में आने का अवसर मिल रहा है तो कोई साधारण बात नहीं है ये। कब हो सकता है ये, बिन सत्संग विवेक न हो। और सत्संग कब मिलता है,
राम कृपा बिना सुलभ सुलभ न सोई। सोई। राम प्रभु श्री राम की कृपा नहीं हो, कृष्ण कृपा ना हो तो ये सत्संग भी नहीं मिलता है। ये हमारा सत्संग ही है, ऑनलाइन है लेकिन सत्संग है। तो ये है हनुमान जी, जो कुछ करेंगे यहाँ तो प्रभु श्री राम कैसे प्रसन्न होंगे यही देखते हैं। और खूब सुंदर एक भाव है ना, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने। श्री छाती राम। चीर कर भी दिखा देंगे तो प्रभु श्री राम है, वहां पे माता सीता है। ये है भक्ति। और अनेक भक्त हैं, भगवान के महान महान भक्त, और सभी भक्तों को नमस्कार करके शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। पूछ रहे हैं अर्जुन जी कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं भगवान, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा। मतलब एक होता है साकार भगवान को आपने कुछ माना है कि मेरे मित्र है, मेरे सखा है, अरे मेरे बालक है, अथवा तो मेरे स्वामी है, तो आप भगवान की विग्रह रूप में सेवा करें। आपके घर में ठाकुर जी है, उनकी सेवा उस दिन माता जी मुझे दिखा रही थी ना, नीलमणि प्रभु, हाँ, नाम भी याद है मुझे, देखो नीलमणि भगवान, राधा रानी। तो सेवा जब हम कर रहे हैं भगवान की तो वो श्रेष्ठ है, या फिर कुछ लोग तो निराकार में मानते हैं, आकार ही नहीं भगवान का, कैसे तो निराकार निर्गुण, तो एक तू ही निराकार, ऐसे गीत भी गाए जाते हैं। अगर उनको पूछे हम कि आपका आकार है, अरे हाँ तो क्या आपके सामने तो खड़े हैं हम, आकार है। आपके पिता का, उनका भी आकार है। उनके पिता का, अरे तो मेरे दादाजी का आकार है ना, परदादा का फोटो में देखा है मैंने, ऐसी बड़ी बड़ी पाग पहनते थे, बड़ी बड़ी मूछें थी, तो उनका भी तो आकार है। फिर उनके जो पिता है उनका, उनका भी तो आकार है, सभी का आकार है। जस्ट मोमेंट। हरे कृष्णा। तो क्या बता रही थी मैं? भगवान के साकार का रूप बताते हैं, साकार साकार में निराकार बताते का पैदा था मन। हाँ तो दादाजी का तो उनका भी आकार, परदादा का भी आकार है। उनके पिता, अरे क्या बात कर रहे हैं, सबका आकार तो है तभी तो हमारा आकार है। और परम पिता का तो कहेंगे वो निराकार। लॉजिकली भी ये बात हम कहते हैं ना, तो कुछ मैच नहीं होती, कुछ हमें समझ नहीं आती। तो भगवान, हमने देखा भगवत गीता में रूपम आया था ना पिछले अध्याय में, भगवान का एक रूप है और एक व्यक्ति की तरह भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो हम अर्जुन जी का प्रश्न क्यों है, क्योंकि अभी की ये बात है नहीं, सदियों से चला आया है, अरे युगों से चला आया है। युग परिवर्तन हो गया पर ये जो कह सकते हैं कि हम वाद नहीं मिटा, कौन सा, साकार के निराकार, साकार के निराकार। तो भगवान निराकार है इन द सेंस, भगवान की जो इंद्रिया है वो हमारी तरह नहीं है, इसके पहले भी हमने चर्चा की थी, दिव्य है, निर्गुण है। इसका अर्थ है तीनों गुण से पर है भगवान जो है वो, हमारी तरह माया के अधीन नहीं है, गुणों के अधीन नहीं है, गुणों के स्वामी है। तो पूछ रहे हैं कि आप ही बता दीजिए, आपसे ज्यादा प्रामाणिक कौन आंसर इसका दे सकेगा, उत्तर दे सकेगा। तो कृपा करके आप ही बता दीजिए, साकार की निराकार। और भगवान भी फिर उत्तर देने की शुरुआत कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच मय्यावेश मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्त तमामतः। कह रहे हैं कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में स्थिर करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में लगे हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। भगवान को कौन प्रिय है, तो भगवान की जो भगवान के रूप में भगवान की सेवा करते हैं वो भगवान को अधिक प्रिय है। ये हम भगवान बता रहे हैं। इसके पहले भी छठे अध्याय में भी देखा था ना हमें कि मत्कतेनंतरात्मना, फिर बोला था श्रद्धावान भजते यो माम,
तमे युक्त तमो मतः, यह भी कह रहे मैं युक्त तमा मतः। तो मेरा मत तो यही है अर्जुन कि मुझे तो भक्ति योगी प्रिय है। इसीलिए आप देखेंगे कि इस्कॉन के सभी टेम्पल में भगवान की जो सेवा की जाती है एक व्यक्ति रूप में की जाती है। ऐसे नहीं कि विग्रह है, विग्रह की सेवा आज कर ली, कल कुछ रह गया तो रह गया, नहीं। परफेक्ट बेस्ट सेवा। शिला प्रभुपाद जी का आदेश था कि सभी मंदिरों में एक ही जैसी सेवा, और वो भी उत्तम से उत्तम। क्योंकि जो हमारे घर पे कोई आए हैं, गेस्ट आते, तो हम उनकी सेवा करते हैं कि नहीं, कि क्या हम बेस्ट दे सके। पर भगवान तो कह रहे व्यक्ति, पर व्यक्ति में भी ऐसे तो कंपेयर नहीं करना चाहिए, पर ठीक है कि राजा, समझने के लिए कि राजा जो हमारे घर पधारे हो कोई, तो किस स्तर की पूजा, मतलब किस स्तर की सेवा होगी उनकी, सेम वे उसी स्तर की सेवा होनी चाहिए भगवान की श्री विग्रह की। आप देखेंगे मंदिरों में इस्कॉन के कि कितना सुंदर भगवान का श्रृंगार किया जाता है। हरे कृष्णा। तो इस्कॉन के सभी मंदिरों में आप देखेंगे कि मंगला आरती के बाद जब श्रृंगार आरती में लगभग 2 घंटे जैसा समय होता है, 2 घंटे श्रृंगार चलता है भगवान का। और जैसे ही श्रृंगार के दर्शन होते हैं, आप हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं श्री राधा गोविंद टेम्पल, ऐसा श्रृंगार है भगवान का, तो ऐसे लगता है कि हम देखते ही रह जाए, नजर नहीं हटती, पर इतना सुंदर श्रृंगार किया जाता है सभी मंदिरों में। क्यों? क्योंकि भगवान तो साक्षात है वहां पे खड़े। भगवान को भी प्रिय है कि हम भगवान की सेवा करें, श्रृंगार करें, भगवान को कुछ खिलाए, हमारे हाथों से बनाकर ले जाए प्रसाद भगवान के लिए, या फिर हम भगवान के लिए पद गाएं, कीर्तन गाएं। भगवान को प्रिय है ये सेवाएं, तो कृष्ण को पसंद है। और यमुना देवी दासी करके शिला प्रभुपाद जी की एक भक्त होकर गई, उन्होंने ब्रह्म संहिता के 2 श्लोक जो है उसको रिकॉर्ड करके भेजा। कोई कारण से प्रभुपाद जी तक लेट पहुंचता है और देर से पहुंचा, और जब प्रभुपाद जी ने सुना वो रिकॉर्डिंग, तो उन्हें इतना पसंद आया, इतना अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा, सभी को आदेश दे दिया। इस्कॉन के टेम्पल की आरती आपको पता होगी कि कैसे गाई जाती है, कि एक भक्त गाते हैं, लीड करते हैं, और दूसरे भक्त उनके पीछे रिपीट करते हैं। पर ये श्रृंगार आरती एकमात्र ऐसी, क्योंकि प्रभुपाद जी ने आदेश दिया था कि आप हर मंदिरों में जब जब श्रृंगार आरती होगी भगवान की, तब तब ये रिकॉर्डिंग बजाई जाए। आप देखेंगे अभी भी किसी भी मंदिर में जाए, हमारे टेम्पल में देख लें, तो श्रृंगार आरती के समय वो बजाई जाती है। यमुना देवी दासी ने गाया है खूब खूब सुंदर ब्रह्म संहिता के श्लोक। वेणोकणन्तमरविन्ददलायताक्षं प्रहार्वतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयं विशेषशोभं गोविन्दम् आदिपुरुषं तम् अहं भजामि। इसके साथ एक और श्लोक गाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान को प्रिय है कि हम भगवान की ऐसी भक्ति में पूजा करें। आगे कह रहे हैं कि लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके, ऐसा नहीं अर्जुन कि ठीक है कि आप भक्ति योगी मुझे प्रिय है, तो ऐसा नहीं कि कोई निराकारवादी है, प्रकाश में मानता है, एक संप्रदाय चलता है, ऐसा पता होगा कुछ है नहीं। भगवान है नहीं तो बोलते कि दूसरा कुछ है ही नहीं। अरे एक बस प्रकाश है, प्रकाश ब्रह्म, ब्रह्म यानी प्रकाश। बोलेंगे कि एक हॉल में बैठ जाते हैं, एक जगह से प्रकाश आ रहा है और ध्यान करो, ओहो ध्यान करो, बस यही है। तो भगवान कह रहे कि ऐसा नहीं कि वो मुझे प्राप्त नहीं करेगा, वो कर सकता है, पर कंडीशन देखिए आप कितनी सारी है कि इंद्रियों को वश में, सबके प्रति समभाव, परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूजा करते हैं। और इंद्रिय कैसे है ये? अब ब्रह्म के विषय में जो निराकार है उसके विषय में चिंतन करना भी कितना डिफिकल्ट है। क्या चिंतन करोगे आप, क्या सोचोगे उसके बारे में? आपके गोपाल है, तो एक माता जी कह रही थी, मैं जब भी जाती हूँ किसी के भी गोपाल देखती हूँ तो मुझे उसमें अपने ही गोपाल दिखते। आपके गोपाल हैं, आप बाहर जाओगे, आपके नीलमणि है, आप कहीं जाओगे, आपको वो याद आएंगे, अरे नीलमणि क्या कर रहे हैं, गोपाल क्या कर रहे हैं, उन्होंने खाना खाया होगा कि नहीं, मैंने अर्पण किया था तो उनको पसंद आया होगा कि नहीं। तो ऐसे आप उनको सतत ध्यान रख सकते हैं, उनका स्मरण कर सकते हैं। पर निराकार के बारे में आप कैसे सोचोगे? डिफिकल्ट है ना थोड़ा। और कैसे है ये जो ब्रह्म है, ये जो निराकार है, तो कह रहे कि अकल्पनीय। एक तो इंद्रिय की अनुभूति से ही पर है, दिखाई नहीं देते कि आप कैसे उनकी सेवा करोगे, कैसे कहाँ प्रणाम करोगे, आप उनको दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये तो आकार ही नहीं है कुछ। और वास्तव में निराकारवादी मानने वाले जो हैं, जो अगर भगवान को माने भगवान के रूप में, तो सारी सेवाएं फिर लागू पड़ जाती है।
अब भगवान व्यक्ति के रूप में आपके समक्ष है, जैसे हमने कहा कि विग्रह रूप में साक्षात भगवान है, तो आपको फिर उनको शयन भी कराना है, आपको सुबह रोज उठाना भी है, रोज मंगला आरती भी करनी है। अब भगवान उठे तो भूख भी लगेगी, भगवान को रोज सुबह का नाश्ता अलग है, राजभोग अलग है, सब सेवाएं, मतलब कहने का तात्पर्य श्रृंगार इतना करना है, तो ये सब नहीं करना होता है। इसलिए क्या उनको सिंपल लगता है, अरे निराकार में मानो ये सिंपल है, ऐसे। तो यहाँ कह रहे कि इंद्रिय अनुभूति से पर सर्वव्यापी, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव भी है, और कैसे ऐसे रहकर समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करता है। मुझे प्राप्त करने का भी अर्थ यहाँ पे यह है कि मूल रूप में तो नहीं, मतलब कि कृष्ण रूप में तो प्राप्त नहीं ही होंगे, निराकार वासे कभी नहीं हो सकते, क्योंकि वारंवार भगवत गीता में कहा है भक्त्यात्व अनन्या शक्य भक्त्या माम भी जानाति, ऐसे अनेक श्लोक में वर्णन है कि भक्ति द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है और कोई रास्ता नहीं है। तो आप पहुंच पाओगे कहाँ तक, ब्रह्म पद तक पहुंच पाओगे, उसके ऊपर नहीं। भगवान के आपको मूल रूप में दर्शन नहीं हो सकता। पर मार्ग कैसा है, तो कह रहे हैं क्लेशो अधिकतरस्तेषाम्, हरे कृष्णा। हैंड रेस कीजिए माता जी, पोज बना दूं। पर ये मार्ग कैसा है निराकार वाला, तो कह रहे क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर् दुःखम देहवद् विरवाप्यते, कि जो ये मार्ग से जाएंगे ना अर्जुन, देखो ये मार्ग कैसा है, तो कह रहे निराकार वाला, तो इस मार्ग पर प्रगति करना अत्यंत कष्टप्रद है, और देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर है, दुख भरा मार्ग है। और कृष्ण परम पिता है, नहीं इच्छते, कोई भी पिता नहीं इच्छते कि उनके बालक को कष्ट हो, तो कृष्ण भी नहीं इच्छ रहे हैं कि हमें किसी भी प्रकार से कष्ट हो। ये मार्ग कष्ट वाला है, निराकार वाला। और 9वें अध्याय में कहा था भक्ति मार्ग कैसा है, तो सुसुखम, तो भगवान कह रहे कि इजी मार्ग से चलो ना। आपको जाना है वृंदावन, और आप रहते हो मुंबई में, मुंबई से वृंदावन जाना है आपको, तो 2 रास्ते हैं आपके पास। एक तो आप सीधा एक्सप्रेस हाईवे पकड़ लो 6 लेन, और दूसरा जो है वो है कि एक गांव गांव से होकर पसार होके जाता है, बहुत खड्डे हैं वो रास्ते में, बहुत सारी असुविधाएं भी है। जब 6 लेन से जाओगे तो सर्विस सेंटर भी मिलेंगे, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट भी आएंगे, आपको सारी फैसिलिटी है। पर जब आप गांव गांव से घूम घूम कर जा रहे हैं, तो अगर आपकी गाड़ी को कुछ हो गया तो कोई आपको सुविधा नहीं मिलेगी, आपको भूख लग गई तो आप क्या करोगे। तो इन दोनों में से जा तो दोनों भी वृंदावन रहे हैं, पर बताइए आप मुझे कि कौन सा मार्ग आप पसंद करेंगे जाना, कौन सा हाईवे मार्ग वाला, हम पसंद करेंगे? हाईवे पहले वाला। वाला, पहले वाला, क्योंकि हम कष्ट वाला हम तो चॉइस ही नहीं करते ना। हमको इजीली पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए, हमारा समय भी बच जाएगा, कोई कष्ट भी नहीं होगा, यही हम चाहते हैं कि नहीं। इसलिए भगवान कह रहे कि अरे ये इजी है, यहाँ से जाओ भक्ति मार्ग से, ये बहुत इतना कठिन मार्ग निराकार वाला, ध्यान योग ज्ञान, क्यों इतने डिफिकल्ट मार्ग आपको अपनाने हैं। फिर आगे कहते कि जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके, यहाँ फिर से भक्ति योग की चर्चा हो रही है, सारे कर्म कृष्ण के लिए अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करता है, और अपने चित्त को मुझ में स्थिर करके निरंतर मेरा ही ध्यान करता है, तो ऐसे भक्तों के लिए क्या, तो भगवान कहते तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा, तो हम सब फंसे हुए हैं एक सागर में। कौन सा सागर, मृत्यु संसार। और इस सागर में जब हम फंसे हैं, तो कृष्ण कहते कि ऐसे भक्तों का उद्धार करने के लिए तो भवामी न चिरात पार्थ मैया चेतसाम, ऐसा नहीं कि ऐसे भक्तों का उद्धार करने चलो किसी को भेज दो, किसी देवी देवताओं को भेज दो, कोई चला जाएगा मेरा प्रतिनिधि, नहीं। कृष्ण कह रहे कि ऐसे भक्तों के लिए तो मैं स्वयं आता हूँ अर्जुन, और मैं स्वयं उसे जन्म मृत्यु रूपी सागर से शीघ्र ही शीघ्र उसका उद्धार करने वाला हो जाता हूँ। इसलिए यहाँ पे देखो भक्त जो हमें दिखाई देते हैं, दोनों हाथ ऊंचा करके हम क्यों भगवान को प्रणाम करते हैं, हमने इसके पहले भी चर्चा की थी, क्योंकि शरणागति का प्रणाम कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने हमको ये दिया है कि हम शरणागत है कृष्णा तेरे, और फिर कृष्णा जब आएंगे देखेंगे कि अरे भवसागर से पीड़ित है, तो अपना हाथ देकर
जैसे इस भक्तों को कर रहे हैं सहायता, हाथ देकर हमें भी इस संसार सागर से निकालते हैं। तो ये है कृष्ण, किसी को भेज नहीं देते, सभी जगह उनके प्रतिनिधि है, सारा कारभार वही संभाल रहे हैं। कृष्ण को कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, कृष्ण को आवश्यकता भी नहीं, क्यों आए भक्त के लिए? तो ये भगवान का प्रेम है कि वो भक्त के लिए खुद आते हैं, वो नहीं रह पाते भक्त के बिना। तो फिर अब भगवान बता रहे हैं कि भगवत प्राप्ति कैसे की जाए। तो सबसे जो उनको जो प्रिय है भगवान को, वो मार्ग सबसे पहले बता रहे हैं। कौन सा मार्ग? तो कहते मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। एक काम कर अर्जुन, मन मुझ में लगा दे, बुद्धि बुद्धि मुझ में स्थिर कर, बुद्धि मुझ में निवेश निवेश कर दो। जब भी हम बिजनेस में भी होता है ना, सबसे पहले हमको इन्वेस्टमेंट करना होता है, उसके बाद हमको रिटर्न्स मिलते हैं। तो कह रहे कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? अरे बुद्धि को यहाँ कर दो मुझ में, तो क्या होगा? निवसिष्यसि मय्येव। तो इस प्रकार तुम सदा मुझ में वास करोगे। अत ऊर्ध्वम न संशय, इसमें लेश मात्र शंका नहीं है। भगवान के सभी प्रिय भक्त, भगवान के सखागण यहाँ हमको दिख रहे हैं इस पिक्चर में। तो भगवान के धाम में हमें भी भगवान के साथ रहने का, भगवान की लीला का एक भाग बनने का अवसर मिलता है। कब? जब होगा क्या? मय्येव मन आधत्स्व, मन कृष्ण में लग जाएगा। और कह रहे मयि बुद्धि निवेशय, अरे बुद्धि मुझ में लगा दे, तो ये संभव है कि हम भी भगवान की लीला में भगवान के साथ सहभागी हो जाए। तो ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भगवान की, जो कहते हैं ना कि भगवान कैसे हैं, भक्त वत्सल भगवान कैसे, तो हे कृष्ण क्या है आगे बोलो। हम प्रार्थना करते हैं ना रोज मंगला स्नान। हे कृष्ण हे करुणा कृष्ण करुणा जगत सिंधु, गोपिका कृष्ण कांत करुणा सिंधु है। जब करुणा सिंधु है तो कृष्ण एक एक सीढ़ी नीचे उतर रहे। अभी जो बता रहे हैं 8वें श्लोक से, ये भगवान एक भक्ति की सीढ़ी दे रहे हैं कि मुझ तक कैसे पहुंच पाओगे। तो एक ही मार्ग है वैसे तो, क्या? मन लगाना। इसका अर्थ क्या हुआ? अनन्य भक्ति। तो कृष्ण को जो पसंद है, ऊपर नाम भी दी कि कौन सी भक्ति की चर्चा कौन से श्लोक में हो रही है। अनन्य भक्ति की चर्चा हो रही है इस श्लोक में 12.8। हम कहेंगे कि भगवान मन मांग रहे हैं, हम कहेंगे हे भगवान आप कहो वहां मन लगा दे। हम जहां कहोगे वहां मन लग जाएगा हमारा। आप में नहीं लग पाता। हमें घूमने भेज दो कहीं पे, शिमला मनाली भेज दो, किसी की हमको चुगली करा लो हमारे पास से, अरे गॉसिप करा लो आधा आधा एक एक घंटा, ऐसा मन लग जाता है हमारा। वैसे तो समय नहीं है, पर किसी की चुगली करनी हो तो बड़ा समय हमारे पास। कहते भी ना, आ बहन चुगली करे, तो ऐसे चुगली करने लग जाएंगे। दूसरा, तो बहुत सारी मनोरंजन की चीजें हैं, हम आजू बाजू देख सकते हैं। कोई अम्यूजमेंट पार्क में चले जाएंगे, हम कहाँ ही चले जाएंगे, हमें बड़ा वहां पे सुख मिलता है। भगवान ये मन आप में नहीं, मन हमारा वहां लग जाता है। धुरंधर मूवी, उसके कुछ गाने कुछ स्टेप ऐसे ऐसे करते हैं और गॉगल चढ़ा के, और सोचो आप कितना वायरल हो जाता है। जिससे देखो यही करता मिलेगा आपको, ये सब करते मिलेंगे। अरे वहां मन लगेगा कृष्ण, आप में मन नहीं लगता हमारा। तो कृष्ण कहते कोई बात नहीं, वो तो मेरे ही तुम। एक सीढ़ी कृष्ण नीचे आ रहे, क्या वहां मन नहीं लगता? एक काम करो, जो तुम अपने चित्त को नहीं मुझ में लगा पा रहे, तो अब ये अर्जुन जी के लिए नहीं है। सबसे पहले ये समझ लेना, अर्जुन का ऑलरेडी मन लगा है कृष्ण, अर्जुन जी का ऑलरेडी बुद्धि मन सब कृष्ण में ही है। तो फिर किसके लिए कह रहे हैं? तो ये सब हमें कह रहे हैं कृष्ण, हमारा मन नहीं लगता कृष्ण। तो कृष्ण के लिए एक काम कर, मन नहीं लग पा रहा, कोई बात नहीं, तो तुम क्या करो, भक्ति योग की विधि विधानों का पालन करो। अभ्यास योगी न ततो, अभ्यास योग मतलब जो नीति नियम है भक्ति योग के, उसका पालन कर लो। तो इस प्रकार भी मेरी प्राप्ति हो जाएगी। इच्छा तुम उत्पन्न करोगे तो मुझ तक पहुंचने की। तो मुझे बताइए कि नीति नियमों का, विधि विधानों का हम पालन करें, देता कौन है? कौन देगा हमको ये? क्या नियम, क्या विधि, कौन देगा? गुरु। गुरु के शरण में जाएंगे तो हमें वो देंगे कि ये 4 नियमों का पालन करो। श्रील प्रभुपाद जी की शरण में हम आए तो हमें उन्होंने बताया 4 नियमों का पालन करो, 16 माला जप करो, एकादशी का व्रत रखो। पूनम माता जी भी लिख रही हैं, गुरुदेव जी। ये सब भक्ति में छोटी छोटी सी नाम जप कर लो। ये सब कौन बताएगा? गुरु। तो गुरु के शरण में जाने कह रहे हैं, और इसको कहा जाता है साधना भक्ति।
जो इसके पहले का वर्णन हुआ ना, ये वाला 12.8, ये है प्रेम भक्ति। यहाँ ऑलरेडी चित्त, अब इसमें सब महान भक्त आ जाते हैं। नरसिंह मेहता का हमने उच्चारण किया शुरुआत में, संत बोडाणा हुए, मीराबाई हुई, रहदास जी हो गए, चाहे जो भी भक्त होकर गए भगवान के महान भक्त, सखूबाई हो गई है, जनाबाई हो गई है, नामदेव जी, ये सभी भक्तों का नाम आएगा। शुद्ध भक्त, अनन्य भक्त थे ना वो, जिनका मन ऑलरेडी कृष्ण में ही रचा हुआ है। पर अब हमारा तो मन रचा पचा कहीं और है, कृष्ण में नहीं। तो साधना भक्ति में आइए आप, तो गुरु के शरण में जाइए, वो बताएंगे क्या करना है क्या नहीं। तो हम जो इस्कॉन में भी कर रहे हैं वो साधना भक्ति। क्यों? तो धीरे धीरे आप एक स्तर उठकर प्रेम भक्ति तक पहुंच जाओ। साधना भक्ति करते करते, गुरु के आदेशों का पालन करते करते हम कहेंगे कि हे भगवान, नीति नियम ये सब हमसे नहीं होगा। हमारा तो कैसा है, हमारा तो ऐसा कि माय लाइफ माय रूल्स, ऐसा हम जीते हैं। ये आपके नीति नियम ये गुरुदेव देंगे, ये सब नहीं होगा। वो बोलेंगे कांदा लहसुन मत खाओ, आप ये करो, नाम जप करो, ये सब नहीं होंगे से भगवान बोलेंगे। तो ठीक है, नहीं होगा, एक काम कर तो मेरे लिए कर्म कर, तुझे जो कुछ भी आता है तेरी कला, वो मेरे लिए कर्म कर। यह उदाहरण दिया है कि जो आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई काम आ रहा है, पेंटिंग का कोई भी काम आप कर पा रहे हो, तो फिर आप भगवान के लिए, मंदिर निर्माण होता है तो वहां अपनी सेवा दे दो। यहाँ उसी भक्त का उदाहरण है कि भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, मंदिर निर्माण कार्य में सहयोग दे रहे हैं खुद का। और ऐसा करते करते क्या होगा, तो कृष्ण कह रहे कि पूर्णावस्था को, सिद्धि को प्राप्त कर सकोगे। कैसे? तो समझते हैं हम, इसको कहते हैं निष्काम कर्म योग, कि कृष्ण के लिए कर रहे, खुद के लिए नहीं। तो यहाँ पे ऐसे होगा कि जब कोई भक्त कृष्ण के लिए काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मंदिर निर्माण में कार्य कर रहा है, तो करते करते होगा कि दूसरे भक्तों का संग वहां उसे मिलेगा। वो देखेगा कि रोज भक्त इतने सुबह आ जाते हैं, अच्छा मंगला आरती करते हैं, अरे नाम जप कर रहे हैं, तो एक बार उसको भी जिज्ञासा होगी, वो भी पूछ लेगा कि मुझे भी सिखा दो कैसे करना है। और धीरे धीरे भक्तों के संग कृपा के कारण वो भी एक स्तर ऊपर उठ के कहाँ आ जाएगा, साधना भक्ति। साधना भक्ति से धीरे धीरे करके अनन्य भक्ति तक आकर कृष्ण प्राप्ति हो सकती। तो एक स्तर ऊपर उठने के चांसेस बहुत अधिक है। इसलिए कह रहे कि निष्काम कर्म कर लो। हम कहते कि ऐसे कैसे, हमको कुछ कला आती है वो आपके लिए करें, तो हमारा काम धंधा कब करें हम भगवान? आपके लिए काम हम नहीं कर सकेंगे। भगवान कहते हैं, इसको समझने के लिए एक उदाहरण भी दिया है 9.26 पढ़कर आए 9वां अध्याय। वहां भगवान ने कहा भी था ना, यत् करोषि यद् अश्नासि यद् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। कि जो कुछ भी तुम करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित कर रहे हो या दान दे रहे हो, अरे तपस्या भी क्यों ना हो, तब मुझे अर्पण कर दो, कहा था 9वें अध्याय। इसलिए हम कृष्ण को मध्य में रख के सारी चीजें करते हैं। हम कहे कि ऐसे कैसे भगवान, आपका एक काम धंधा कर, हमारे काम धंधे कब करें? कृष्ण कह रहे ठीक है, ये भी तो उससे नहीं होगा, एक काम कर, तू इस चेतना में काम करने में जो असमर्थ है, तो तू जो कर रहा है ना अभी काम, जो तेरा काम है वही कर, मेरे लिए मत कर। पर एक काम कर, फल के प्रति अनासक्त हो जा। तू ये तो कर सकेगा कि नहीं? फल के प्रति अनासक्त, फल मुझे अर्पण कर दे, तो धीरे धीरे तो भी तेरी प्रगति होगी। पर यदि तू ये भी नहीं कर पा रहा है, ऐसे कैसे कर ले भगवान, कर्म में करूँ फल आप ले लो, ऐसे कैसे चलेगा? कृष्ण कहते तो एक काम कर, ये नहीं कर पा रहा है तो ध्यान योग में चला जा, और ज्ञान ज्ञान प्राप्त कर ले, तू ग्रंथों की शरण में चला जा, शास्त्रों की शरण में चला जा। लेकिन ध्यान, ज्ञान से अधिक कह रहे कि ध्यान योग उत्तम है। अब कौन से ध्यान योग की चर्चा है जो ज्ञान से ऊपर बताया है? तो वो ध्यान जो हम ध्यान योग नामक अध्याय में पढ़े थे, कि जो हर अष्टांग योग का कोई भी चरण ले लो, पर कृष्ण का स्मरण है वहां पे, कृष्ण चित्त में धारण करने हैं। तो वो वाला ध्यान जिसमें आपको कृष्ण का स्मरण है, वो ज्ञान से बेहतर है, ऐसा बता रहे हैं। वो वाला नहीं जो हमने चर्चा की कि निराकार, ओ निराकार को मानने वाला ध्यान। तो अब तक हमें लगता था अच्छा इतने बड़े बड़े ध्यान योगी है, महान योगी, ये कृष्ण को अधिक प्रिय होंगे। नहीं, सोचिए 5वें नंबर पे स्थान है ध्यान योगियों का, तो सबसे प्रिय जो भगवान का है वो बहुत प्रिय है, अनन्य भक्त ही प्रिय है, बाकी सबका नंबर उसके बाद आता है। तो कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कर लो, तुम ज्ञान बढ़ो, पर उससे तो अधिक ध्यान श्रेष्ठ है। और इसको इससे भी अधिक श्रेष्ठ क्या है, तो कह रहे कि कर्मफल का त्याग।
कर्मफल का त्याग के विषय में क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कर्मफल में आसक्त रहोगे। 2.47 में पढ़ के आए हैं हम, कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो जब तक कर्मफल में आसक्ति है तो तब तक वो हमें बांधेगा, बहुत एक जगह में बांध कर रखेगा। तो कृष्ण कह रहे कि तुम फल के प्रति अनासक्त हो जाओ, ये अधिक श्रेष्ठ है। और बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ दिया हुआ है फल वाली। गोकुल नगरी में जब फल वाली आई तो भगवान लाला छोटे से हैं और फल बेच रही है। अरे फल ले लो, कोई फल ले लो, अरे मीठे मीठे फल ले लो, अरे ताजे ताजे फल ले लो। ऐसे कहकर जब फल वाली आई और भगवान देखने के लिए आए बाहर की क्या हो रहा है, तो उस समय वस्तु विनिमय होता था, पैसों से नहीं होता था, वस्तु विनिमय। आप वस्तु दो और कुछ वस्तु ले लो उसके बदले। और भगवान देख रहे कि सभी लोग कुछ ना कुछ दे रहे हैं और ले रहे हैं फल वाली से, तो भगवान कहते हैं कि मुझे भी तो फल चाहिए। और घर में जाते हैं, सब धान्य दे रहे थे धान्य के बदले में फल ले रहे थे, तो भगवान कहते मुझे भी फल चाहिए। अपने घर में गए, अनाज की कोठी के पास गए और दोनों छोटी छोटी हथेलियां उनकी भगवान की, दोनों हथेलियां भरकर अनाज लेकर आए और दौड़ लगाते हुए फल वाले के पास गए। और दौड़ते दौड़ते आधा जो अनाज के कण थे वो तो नीचे ही गिर गए। और फल वाली ने जब देखा तो उससे भी हंसने लग गया भगवान की लीला देखकर। वो सोचते कि कितना प्यारा बालक है, इतनी छोटी छोटी हथेलियों में भी लेकर आ रहा है कि मुझे धान्य अर्पण करने, अनाज अर्पण करने। और फिर फल वाली जितने भी फल थे उसकी टोकरी में वो सारे दे देती है भगवान को। और यहाँ ये निष्काम फल है, इसको हम समझ रहे उदाहरण के साथ। और लाला भी फल ले रहे हैं तो बदले में वो जो अनाज के धान्य के हाथ में बांध कर आए थे ना, वो दाने डाल देते हैं टोपली में और हंसते हंसते वहां से जाती है। भगवान को जो देख लिया फल वाली ने, तो बहुत वो प्रसन्न हो गई है। अब तो कुछ और दिख ही नहीं रहा। भगवान को देख के खूब प्रसन्न मुद्रा में लौट रही है। तो आते आते जो बोल रही थी कि फल ले लो, फल ले लो, अब जाते जाते बोली जा रही है, क्या बोली जा रही है? अरे कोई कृष्ण ले लो कृष्ण, अरे कोई माधव ले लो माधव, अरे कोई लाला ले लो लाला। और फिर थोड़ी देर के बाद जब उसे होश आता है कि अरे ये क्या बोल रही थी मैं, और टोकरी भी थोड़ी भारी लगती, तो वो सोचती कि अरे टोकरी इतनी भारी, मैं तो सारे फल लेकर आई हूँ। और जैसे ही नीचे उतारती है तो जितने धान्य के कण डाले थे भगवान ने वो सभी मूल्यवान रत्नों में परिवर्तित हो जाते। तो ये है कृष्ण। आपको लगता है कि फल के प्रति अनासक्त बार बार कह रहे भगवत गीता में, तो फल कृष्ण को दे दे तो कृष्ण क्या करेंगे? सारे फल लेकर चले जाएंगे और हमें कुछ नहीं मिलेगा। अरे नहीं, कृष्ण हमने देखा ना ये उदाहरण में, कृष्ण आपको वो अनेक गुना अधिक करके अपनी उसमें दया, अपनी उसमें मर्सी ऐड करके लौटा देंगे। कृष्ण किसी का उधार नहीं रखते। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए आप कि ठाकुर जी जो है वो किसी का भी उधार नहीं रखते, अनेक गुना ज्यादा अधिक लौटा देते हैं। तो कृष्ण को जो कुछ भी है आपका, जो कुछ इनकम है, जो सैलरी है, जो कुछ भी घर में नई वस्तु आई है, सब कृष्ण को अर्पण कर दीजिए। कृष्ण क्या करते कि दोष भाव हटाकर खुद की दया ऐड करके हमें वो फल देते हैं और अनेक गुना फल। अब आगे के श्लोकों में जो भगवान बता रहे कि कैसे भक्त प्रिय है, तो हम देखेंगे कि भगवान को कैसे भक्त प्रिय है। कह रहे हैं कि मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त दक्ष होता है, सब संभाल लेता है, ही कैन मैनेज एवरीथिंग। जो उसकी ड्यूटीज है वो भी अच्छे से कर लेगा वो, और साथ में भक्ति भी अच्छे से कर लेगा, सब संभाल लेता है। चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता। कह रहे ऐसा भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। और अनेक भक्तों के उदाहरण यहाँ आते, सनातन गोस्वामी ले लीजिए, कोई भी भक्त ले लीजिए। यहाँ जो हमें दिख रहे हैं तो हरिदास ठाकुर जी महाराज, वो जब जप कर रहे थे उस समय उनके पास वो वैसे मुस्लिम समाज के थे और हरे कृष्ण महामंत्र की रोज की 192 माला जब हरे कृष्ण महामंत्र की करते थे। और ये जब उनको पता चला मुस्लिमों को, नाराज हो जाते थे उनसे बहुत कि अरे मुस्लिम होकर हरे कृष्ण मंत्र करते हैं, तो उनका कैसे पतन हो। और खूब सरल तरीका है, किसी को आपको गिरा देना है, किसी का पतन करवाना है, तो उसके पास स्त्री भेजी जाती है उसको फंसाने के लिए, या फिर या तो माया द्वारा फंसाने का प्रयत्न करते हैं, या तो फिर किसी स्त्री द्वारा, कंचन कामिनी कहा जाता है। तो ऐसा ही किया गया, उनके समाज के लोगों द्वारा स्त्री को भेजा गया कि जाओ इसको पतन कर दो। और वो गणिका जाती है जब वहां, और वो बैठी रहती है और सुनती रहती है। हरिदास ठाकुर तो मंत्र जाप कर रहे हैं और जाके कहते हैं कि
और मेरी मनोकामना है वो आप पूर्ण कर दीजिए। अब हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि ठीक है, आपकी मनोकामना पूर्ण तो कर दूं, पर मेरे जप नहीं हुए आज के। एक काम करो, तुम तुलसी क्यारे के पास बैठ जाओ, मेरी प्रतीक्षा करो, मैं जप पहले कंप्लीट कर दूं। और रात भर जप किए जा रहे हैं, जप किए जा रहे हैं, और ये भी तुलसी क्यारे के पास बैठी हैं और सुनी जा रही है, सुनी जा रही है। एक दिन चला गया इसी तरह, दूसरा दिन भी बीत गया, अरे तीसरा दिन भी जब बीत गया, तो उस समय अश्रु धारा बह रही है ये जो गणिका है उसकी आंखों से। क्यों? क्योंकि वो अब शुद्ध भक्त के द्वारा जब नाम जब सुना, जब तुलसी जी के समक्ष नाम जब सुना, तो अब पवित्रता धीरे धीरे, शुद्धता आने लगी। रियलाइज हो गया कि मैंने कितनी बड़ी अपराध करने जा रही थी, और वो क्षमा मांगती है, कहती है कि मैं तो अलग इंटेंशन से आई थी, आपको पतन करने के लिए आई थी। और हरिदास ठाकुर जी पता है आपको क्या कहते हैं? कहते कि मैं तो जानता था कि तुम किस उद्देश्य से आई हो, पर मैं चाहता तो ये कुटिया छोड़कर कब का जा सकता यहाँ से, पर मैं यहाँ रुका रहा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हारा भी उद्धार हो। ये होते हैं भक्त की, करुणा करते हैं। और फिर वो जो गणिका है वो भी कहती है कि मैं भी चाहती हूँ कि अब मैं भी हरिनाम करूं, तो कृपा करके आप मुझे बताइए। और जब हरिदास ठाकुर जी उन्हें कहते कि एक काम करो, आज से तुम इस कुटिया में रहो, मैं जाता हूँ, और तुम यहाँ रह के तुम नाम जप करना। और वो गणिका भी रोज की 192 माला जप करती होगी, और इतनी दिव्य होगी बाद में, तो सभी दूर दूर से उनके दर्शन करने के लिए आती थी। ये है शुद्ध भक्त की शक्ति। और यहाँ जो वर्णन कर रहे हैं भगवान, ये सारे गुण जब पाए जाते तो भगवान कहते मुझे अत्यंत प्रिय है। अगला वर्णन करें कि जो किसी से द्वेष नहीं करता, सभी जीवों की दयालु मित्र है। जो खुद को स्वामी नहीं मानता, नहीं तो हम देखते ना, सबको बॉस बनने का बहुत शौक है, सबको रूल करने का, कंट्रोल करने का बहुत शौक होता है। तो कृष्ण कहते नहीं नहीं नहीं, मेरा भक्त ऐसा नहीं होता। सुख दुख में संभाव है, सहिष्णु है, बहुत सहनशील होता है जो भक्त होता है वो। आत्मसत आत्मतुष्ट है और आत्म संयमी, और जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, कह रहे कि ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। बताइए किसका उदाहरण है यहाँ पिक्चर में देखकर? कौन से भक्त के दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे? सुदामा जी। जी, न्यू पार्टिसिपेंट से विनंती करूंगी कि आप अनम्यूट करके बोलिए तो मुझे अच्छा लगेगा। क्लास जो हमारे हैं सुदामा सीनियर जी। बोलते ही हैं। जी, प्रिंसी माता जी भी लिख रही हैं यहाँ सुदामा सुदामा। जी। सुदामा जी माता जी। सुदामा जी, सुदामा जी वैसे तो उनकी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं थी और उनका नियम था, पर 5 ही मकानों में जाते थे। पूनम जी भी लिख रही हैं। जी धन्यवाद। रामवीर जी लिख रहे हैं सुदामा। आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं थी और उनका नियम था पर कि 5 घर में ही जाते थे, और वो भी मांगते नहीं थे वहां जाके, बस भगवान का नाम लेते थे। कोई आ जाए, कोई दे दे तो ठीक, कुछ क्षण वेट करते थे, प्रतीक्षा, और फिर जाते थे। और ऐसे करने में क्या होता था, कभी कुछ मिल जाता था, कभी कुछ नहीं भी मिलता था। और उनका तो नियम था 5 ही घर जाना, 5 घर में कुछ ना मिला। बहुत सी बार होता था कि उनके छोटे छोटे बालक थे, उनकी पत्नी थी, बहुत सी बार होता था कि वो भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाते थे। और अब कोई माता, भगवान ना करे किसी के सामने परिस्थिति आए, पर वो जब माता देखती है कि बच्चे भूखे हैं, तो वो विचलित हो जाती। वो कहती थी फिर उनसे कि आपके मित्र तो द्वारिकाधीश है, आप एक बार उनसे तो प्रार्थना करिए, तो हमारा ये कष्ट दूर हो जाए। तो सुदामा जी क्या कहते थे, अरे नहीं नहीं, जो मुझे देना चाहिए था वो तो दे चुका है मेरा मित्र, अब क्या याचना करना उससे, क्या मांगना, मांगना क्या और क्यों मांगे? जब प्रेम है जहां, वहां कुछ मांगा नहीं जाता। जो दे सकते हैं सबसे बेस्ट चीज वो तो मुझे दे ही चुके हैं। क्या दे चुके थे सुदामा जी को भगवान? ऐसा धन सभी भक्तों के पास होता है। मित्रता। माता जी ओके, भगवान की भक्ति। भक्ति। भक्ति रूपी धन तो ऑलरेडी दे चुके, क्या मांगू अब मैं, अब और क्या मांगू? तो सुदामा जी मना करते कि मांगने के लिए नहीं। तो पर उनकी पत्नी फिर कहती है एक दिन तो दर्शन तो करे आओ। और जब हम मांगने की बात कर रहे हैं तो याद आ रहा है मुझे मीराबाई जी का पद जो है। मीराबाई क्या कहती है, कौन सा धन है? तो मीराबाई कहती है ऐसा धन है मेरे पास, खर्चे न खूटे, चोर न लूटे। अगर आपके पास धन हो तो आपको भय रहता है क्या?
अरे जितना खर्च करेंगे उतना तो कम होता है ना, वो कि बढ़ता है, बताइए तो। आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप निकल पड़े हैं, शॉपिंग किए जा रहे हैं, तो वो 1 लाख के 2 लाख हो जाएंगे कि 1 लाख खत्म होकर 0 पे आ जाएगा? माता जी कम खत्म हो होके जीरो। जाएगा। कम हो खत्म जाएगा। खत्म हो जाएंगे। पर मीराबाई क्या कह रही है? खर्चे न खूटे। अरे चाहे जितना खर्च करो ये तो खत्म ही नहीं होता। आगे कह रही चोर न लूटे। हमारे पास धन है तो हमें भय रहेगा, अरे घर में इतनी कैश पड़ी, मैं बाहर कैसे जाऊं, चोर आ गए तो, कोई लूट के चला जाए तो। पर मीराबाई कह रही है कि चोर भी नहीं लूट सकता ये वाला धन। और क्या कह रही है? दिन दिन बढ़त सवायो। अरे ये तो दिन ब दिन बढ़ रहा है, हमारे पास धन हो तो दिन दिन तो घटता है ना। पर कह रही है तो दिन दिन बढ़त सवायो, क्योंकि कौन सा धन है? आप सभी को वो पता भक्ति और राम बुद्धि धन का है। धन है, भक्ति और विद्या का धन है। पायो जी मैंने पायो राम जी रतन मैंने धन पायो। राम रतन। राम रतन धन पायो। कौन सा धन प्राप्त कर लिया? अरे मैंने तो प्रभु श्री राम नामक, अरे मैंने तो कृष्ण नामक धन है वो प्राप्त कर लिया, भक्ति का धन प्राप्त कर लिया, तो अब क्या चिंता, क्या मांगे? इसीलिए भक्त कहते हैं कि नहीं, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमें और कुछ चाहिए ही नहीं। जो दे सकते थे, सबसे जो बढ़िया चीज दे सकते थे वो तो ऑलरेडी दे चुके हैं। फिर एक दिन उनकी पत्नी उनको समझाती है कि ठीक है, कोई मांगने के लिए नहीं, कोई याचना नहीं, मिलने तो जा सकते हैं ना आप अपने मित्र से, इतने समय से नहीं मिले हैं। तो फिर सुदामा जी कहते ठीक है, मिल सकता हूँ मैं। और जाकर मित्र के पास जाते तो कहते कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, अब देने के लिए कुछ है भी नहीं। तो पड़ोस से जाकर तंदूर लेकर आती है, चावल लेकर आती है, और अपनी साड़ी में ही एक टुकड़ा फाड़ कर उसमें ही पोटली बनाकर दे देती थी। सुदामा जी निकल गए। और जैसे ही द्वारिकाधीश को पता चला कि सुदामा जी आए हैं, तो ये भी सभी को आता है तो मेरे साथ गा सकते हैं। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया सुदामा को गले से, को मोहन लगाया गले से सुदामा सुदामा को को मोहन। मोहन। हरि बोल। तुरंत आ गए हैं और फिर उनका स्वागत कर रहे हैं, उनके सरल प्रक्षालन जब कर रहे हैं खुद, तो कोई पानी की आवश्यकता नहीं है यहाँ, क्योंकि उनके अश्रु धारा से ही, भगवान के अश्रु धारा से ही सुदामा जी का जो पग है, चरण है, वो प्रक्षालन हो रहे हैं। इतना ही नहीं, लक्ष्मी जी स्वयं वहां चामर डुला रही है। और फिर भगवान सबका पूछते हैं कि भाभी कैसी है हमारी? फिर कहते भाभी ने कुछ तो भेजा होगा ना सुदामा, क्या लाए हो, दो मुझे दो। सुदामा जी इतना ऐश्वर्य देख लिया, अब क्या देंगे? क्या वो फटी हुई पोटली में तंदुल क्या देंगे? इतने एक मुठ तंदुल तो मना करते कि नहीं नहीं कुछ नहीं है। भगवान कहते तेरी बचपन वाली आदत नहीं गई ना, तू सब खुद भोगना चाहता है, सब खुद तू पाना चाहता है, मुझे नहीं देना चाहता। तो फिर भगवान की नजर जाती है पोटली पर, पोटली खींच लेते हो। जैसे ही पहली मुट्ठी चावल खाया तो कच्चे तंदूर भगवान खा रहे हैं। ये है भगवान का प्रेम भक्त के प्रति। सोचिए, हमें कोई दाल चावल में से सिर्फ चावल चावल खाने हो ना, उसमें कुछ नहीं है, दाल नहीं है, दही नहीं है, ऐसे ही खा रहे हैं, सब्जी भी नहीं, तो वो भी चावल नहीं जाएंगे। यहाँ कच्चे तंदूर खा रहे हैं, इतना कष्ट नहीं हुआ होगा भगवान को, पर भगवान यहाँ सहर्ष खा रहे हैं। और जैसे ही पहली मुठ चावल खाई, सुदामा जी की नगरी को द्वारिका नगरी जितना ऐश्वर्य प्रदान कर दिया। जैसे दूसरी मुठ चावल खाई, सुदामा जी की पत्नी को लक्ष्मी जी जैसा सौंदर्य प्रदान कर दिया। और तीसरी मुट्ठी चावल खाने ही वाले थे, अब क्या देंगे, क्या लुटाएंगे? तो अब तो खुद का धाम ही बचा था, वैकुंठ धाम, अब ये देने लुटाए तो उसके पहले लक्ष्मी जी रोक लेती है और कहती है अकेले ही सब खाएंगे, हमें नहीं देंगे कुछ। और क्योंकि यहाँ भी एक सुंदर भाव याद आ रहा है, अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा ये दानी मेरा पिया है। यहाँ सब लुटाने के लिए तैयार होते हैं कृष्ण, और रुक्मिणी जी रोक रही हैं। और भगवान जो है, जो भक्त का तो भाव है ही भगवान के प्रति, पर भगवान का भी भाव कुछ कम नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि तू चले पग एक और मैं चलूं पग सात। और हमारी गुजरात में बहुत सुंदर एक भजन है, સુદામાનો મિત્ર મારો દ્વારિકાનો નાથ છે, એણે મને માયા લગાડી રે,
દ્વારિકા નો નાથ મારો રાજા રણ રણ છોડ છે એને મને છોડ માયા લગા पेट भर बोलो रे। हरी बोल। सब पता है, पेट गुजराती भर है यहाँ बोलो पे कोई? जी, गुजरात से है माता जी? है हरे कृष्ण माता जी, मैं गुजरात से हूँ। ये बोलो हाँ, कौन बोल रहे हैं? हीना भानुशाली। ભાનુશાલી, હીના માતાજી જી। ભાનુશાલી એટલે કચ્છી છો તમે માતાજી? हाँ माता जी, मैं कच्ची छू। હા, હું કચ્છી છું। હરી બોલ। हरे कृष्ण। આનંદ થયો આંટી મળીને। ਅਸੀਂ પણ કચ્છી આયું, કચ્છથી આયું, પણ ઈ રહે જો અસાंजो महाराष्ट्र में है। हाँ हूँ वापी में रहती। अच्छा, गुजरात में। हाँ हाँ, बहुत सरस, धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले श्लोक में। बता रहे कैसे भक्त प्रिय है, श्रृंखला जारी है, जिससे किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। और यहाँ एक उदाहरण आ रहा है, किसी को ज्ञात है किस भक्त का उदाहरण आ रहा है यहाँ पे? कौन दिख रहे हैं यहाँ पे? दर्शन किसके हो रहे, पहले ये बताइए। कौन है यहाँ सुदामा जी महाराज। पे? नहीं, स्क्रीन माता मेरी जी दिख रही है शिव जी और सभी को? पार्वती बैठे पार्वती मैया है और भोले बाबा। शिव जी बैठे हैं, शिव जी के समीप, बहुत समीप पार्वती जी बैठी हैं। इतने समीप कह सकते हैं कि गोदी में बैठी हैं। और सामने सभी ऋषि मुनि है। और सुंदर यहाँ वर्ग चल रहा है। नेहा माता जी लिख रही है शिव पार्वती जी। सुंदर यहाँ पे वर्ग चल रहा है। कौन सा? श्रीमद् भागवतम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और हमारे टेम्पल की भी लिंक आपको मिल जाएगी ग्रुप में। परम पूज्य नामानिष्ठा प्रभु जी जो टेम्पल प्रेसिडेंट है, उनके द्वारा भी एवरीडे मॉर्निंग 8 AM श्रीमद् भागवतम का वर्ग होता है। तो सभी से अनुरोध करूंगी अवश्य उसमें ज्वाइन करें। इंग्लिश में होता है ना माता जी 8 AM वाला हमारा? जी माता माता जी जी। हिंदी में नहीं होता है क्या? हाँ, माता जी हिंदी में मिक्स हमारा होता है, होता है मिक्स होता होता है। है। प्रभु जी हिंदी में भी बोलते हैं और इंग्लिश में भी बोलते अच्छा, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलते हैं और बहुत ही अच्छे से वो एक्सप्लेन करते हैं। तो अवश्य ज्वाइन करें एवरीडे मॉर्निंग 8 AM। और हाँ, हिंदी में भी हमारा 7:30 PM है ना माता जी? बीच में मैं करती थी वो ज्वाइन। हैं। शाम को माता जी 7:30 है और सुबह 8 AM है। हाँ, शाम का जो गौरव प्रभु जी लेते थे 7:30 का। हाँ, हिंदी में भी होता है हमारे पास। आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। लेवल 1 हो जाएगा तो आप वहां चले जाइएगा भागवत में, अगर कोई और क्लास नहीं होंगे तो यहाँ पे भागवतम का क्लास चल रहा है, भगवान की लीलाओं का वर्णन चल रहा है। और जब आकाश मार्ग से देख रहे हैं चित्रकेतु महाराज, तो बहुत प्रसन्न हो रहे देख करके, कितना सुंदर दृश्य है। शिव जी ले रहे हैं कक्षा, सब बैठे हैं, तो उनके चेहरे पे एक स्मित आ गया। और वो जब स्मित आया, हंसी आ गई, तो पार्वती जी ने देखा तो उनको वो नाराज हो गए। उनको लगा कि मुझ पे हंस रहे हैं क्योंकि मैं गोदी में बैठी हूँ शिव जी के। और वो नाराज हो जाती है, उनको श्राप दे देती कि बहुत शौक है तुम्हें हंसने का, तो एक काम करो, चलो असुर योनि में चले जाओ, और वहां जाकर हंसना, खूब हंसना, क्योंकि असुर हंसते ही रहते ना, हा हा ऐसे। तो कहते असुर योनि में जाओ। और आपको, आप में से किसी को पता है कौन से असुर के रूप में आए थे फिर ये चित्रकेतु महाराज? बृकासुर। हम्म। सारे उत्तर सुधीर प्रभु जी दे देते हैं। सुधीर प्रभु जी हमारे सीनियर है, डिवोटी, उनको सब पता है। तो हम थोड़ा वेट करेंगे पहले कि न्यू पार्टिसिपेंट उत्तर दे, और फिर हमारे पुराने पार्टिसिपेंट दे सकते। तो हाँ, यहाँ चित्रकेतु महाराज के पास जब श्राप मिला, तो उनके पास इतनी शक्ति थी कि वो श्राप को स्वीकार ना करे तो भी चलता। पर वो इतने विनम्र भाव से हाथ जोड़ के कहते कि माता, मुझे तो प्रसन्नता हो रही थी देखकर, ठीक है, आपको अगर श्राप मुझे आपने दिया है तो मैं अपने सर आंखों पर रखता हूँ आपका श्राप, पर एक विनंती और करना चाहूँ। माता जी पूछती हैं, पार्वती जी पूछती हैं कि क्या? तो तब वो कहते हैं कि भले ही मैं असुर योनि में जाऊं, पर मुझे मेरे प्रभु श्री
हरि का जो विस्मरण है कभी ना हो, मुझे हमेशा मेरे भगवान याद रहे। तो माता जी फिर कहती तथास्तु। और शिव जी फिर कहते कि देखा, पार्वती जी से कहते क्यों मुझे विष्णु के भक्त जो है, श्रीमद् भागवतम का प्रसंग है, क्यों मुझे विष्णु के भक्त जो है वो अत्यंत प्रिय है, क्योंकि भगवान विष्णु के भक्त प्रेम भक्ति में है। और ब्रह्मा जी और शिव जी के पास जो आ रहे हैं, उनको तो कुछ ना कुछ खुद के लिए चाहिए मोस्टली। ये प्राप्त कर ले, वो प्राप्त कर ले, फिर क्या, फिर तो हम राज्य करेंगे, सबको परेशान करेंगे। करते हैं ना, रावण है, भस्मासुर है, अनेक असुर ऐसा करते रहते हैं। और यहाँ पे वृत्रासुर के रूप में अगला जो जन्म है असुर योनि में प्राप्त होता है चित्रकेतु महाराज को। और तब हम देखते हैं कि इंद्र जब मार रहे हैं उनको, और उस समय स्तुतियां निकल रही है भगवान की, बहुत सुंदर सुंदर। तो क्यों हमें लगता है कि असुर होके ऐसी स्तुति कर रहा है? क्योंकि वो तो पहले चित्रकेतु महाराज थे, गंधर्व थे। अब भगवान के मतलब पार्वती जी के श्राप से उनको ये योनि मिली थी असुर की। पर ये है भगवान के भक्त, और ये है भगवान। भगवान के लिए ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। कहा ना यहाँ कि अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होते हैं, कष्ट तो नहीं देते, पर किसी ने कष्ट दे दिया तो भी विचलित नहीं होते हैं। अरे सुख दो दुख दो कुछ भी, पर ये तो सदा मगन है। एक बहुत सुंदर भाव याद आया मुझे सुख दुख के ऊपर से, दो पंक्ति। न कोई शिकायत, ना ही कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु, जो है तेरी मर्जी। सुख दो या दुख दो, सुख दो या दुख दो, हंस के सहूंगा, जहां ले चलोगी वही वही मैं। मैं चलूंगा। तो ये है भक्त, भगवान के प्रिय भक्त। सुख है दुख है कोई इनको चिंता नहीं। आगे कह रहे कि जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, न पछताता है, न इच्छा ही रखता है, न शुभ अशुभ दोनों प्रकार के वस्तु का परित्याग कर देता है। तो हरे कृष्णा, काइंडली म्यूट योरसेल्फ। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। किसका उदाहरण बताइए? भक्त प्रहलाद माता जी। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। जय। कैसे लगता है कि हमें लगता है कि भक्ति तो मैं भी करना चाहता हूँ, पर ये मेरे जीवन में थोड़े कष्ट है, अरे थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ी समस्याएं हट जाएं फिर मैं भक्ति करूंगा। सोचिए, प्रहलाद महाराज की जितनी तो नहीं होगी हमारे जीवन में जो कष्ट है वो। प्रहलाद महाराज के पिता में लगता है कि अरे घर के सदस्य नहीं मानते ना, नहीं तो मैं तो आज से भक्ति शुरू कर दूं। प्रहलाद महाराज के पिता, उन पे तो जानलेवा हमला कर रहे हैं। उन्हें तो जो कहते हैं ना कि जहरीले जहरीले सर्प है उनके भी छोड़ दिया जाता है, कभी ऊंचाई पे तो फेंक दिया जाता है, कभी हाथी के नीचे उनकी मारने का प्रयत्न किया जा रहा है। सोचिए, ऐसी दरेक क्षण में जब मृत्यु समक्ष है, तो भी उनकी निष्ठा कम नहीं हो रही है, उनकी श्रद्धा कम नहीं हो रही है, उनका प्रेम कम नहीं हो रहा है, उनका भाव कम नहीं हो रहा है। और भगवान में उल्टा उनकी भक्ति जो है वो बढ़ी जा रही है। तो ये है भक्त। तो भगवान कह रहे कि ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। आगे कह रहे कि जो मित्रों तथा शत्रु के प्रति समान है, मान अपमान में, शीत हो गर्मी हो, सुख हो दुख, यश अपयश, सब में समभाव रहता है, दूषित संगति से दूर, मौन रहता है, और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है। जो इस प्रकार, जो किसी भी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, ज्ञान में दृढ़ है, और जो भक्ति में संलग्न है। तो कह रहे कि ऐसा पुरुष माने ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। किसका उदाहरण है बता सकते हैं आप? कौन से भक्त का उदाहरण आ रहा है यहाँ पे? ध्रुव अमरीश महाराज। महाराज। अमरीश महाराज श्रीमद् भागवतम 9वें स्कंद में जिनका वर्णन हमको मिलता है। 9वें स्कंद में अध्याय नंबर तो याद नहीं मुझे, अमरीश महाराज की घटना जहाँ पे निर्जला एकादशी का समय था, और एकादशी के दूसरे दिन जब पारणा करनी थी, तो पारणा का समय हो रहा था, जब उसी समय दुर्वासा मुनि का प्राकट्य हुआ, वहां पे आना हुआ। और दुर्वासा मुनि से वो कहते हैं कि हम पारणा का समय है तो भोजन, तो वो कहते हैं मैं संध्या स्नान आदि कराता हूँ फिर हम भोजन करेंगे। कहते ठीक है। प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे, दुर्वासा मुनि आते ही नहीं। यहाँ तो पारणा का समय निकला जा रहा है द्वादशी के दिन। फिर वो अपने पुरोहितों को, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, राजगुरुओं को बुलाते हैं, पूछते हैं कि कुछ तो समाधान निकालो इस समस्या का। तो वो बताते हैं कि एक काम करिए, आप भगवान का चरणामृत ले लीजिए।
तो आपका पाना भी हो जाएगा और दुर्वासा मुनि के लिए प्रतीक्षा भी हो जाएगी। अम्बरीश महाराज कहते ये ठीक उपाय है, और ऐसे ही किया उन्होंने। और जब दुर्वासा मुनि लौटे और उन्हें पता चला इस बात का, तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने बाल की लट से एक बड़े विशाल काय असुर को उत्पन्न किया। यहाँ हम देख पा रहे हैं पिक्चर में। और वो असुर को कहा कि अरे ये अम्बरीश तो कपटी है, मार दे इसे, इसका तो तू हनन कर ले। और फिर जैसे ही ये दृश्य उनके सामने हो रहा है, ऐसे ऐसी परिस्थिति में हमें क्या होगा मन में, अब मैं क्या करूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो सबके साथ अच्छा रहता हूँ, मेरे साथ पूरा। अम्बरीश महाराज हाथ जोड़ के वो नवदा भक्ति से भगवान से, नवदा भक्ति द्वारा सेवा भगवान की करते थे। भगवान के हाथ जोड़ के प्रार्थना करे कि हे भगवान, अगर ये मेरा अंत समय है तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे इतना तो समय मिला कि मैं आपको स्मरण कर सकूं अंत समय। और तुरंत वहां सुदर्शन चक्र प्रकट होते हैं। सुदर्शन चक्र आके सबसे पहले तो ये असुर को मार देते हैं और फिर दुर्वासा मुनि के पीछे पीछे दौड़ते हैं। और दुर्वासा मुनि प्राण की रक्षा करने के लिए यहाँ वहां बहुत जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी मना कर देते हैं। शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी कहते हैं अरे ये जिनका है चक्र उनके पास जाओ, अपना इसमें कोई काम है नहीं। नारायण के पास जाते हैं, और नारायण के पास जाते हैं श्री हरि के पास। विष्णु भगवान पूछते कि बोलो दुर्वासा मुनि कैसे पधारना हुआ, क्या लेंगे आप, कुछ ठंडा गरम। दुर्वासा मुनि कहते अरे ठंडा गरम रहने दीजिए भगवान, ये चक्र आपका पीछे पड़ा है, पहले इससे तो मुक्त करा दीजिए। भगवान कहते हैं कि देखो ये चक्र जो है ना सुदर्शन, इसने तो मेरी आज्ञा भी नहीं ली, क्योंकि तुमने भक्तों को परेशान किया। भगवान का ऐसे कि एक बार भगवान के प्रति अपराध करो तो भगवान क्षमा कर दे, भक्त के प्रति अपमान किया है, अपराध किया है, तो भगवान उसे परेशान करने का प्रयत्न किया है, तो भगवान उसे नहीं छोड़ते, भगवान को नहीं पसंद है। भगवान और इतिहास में एकमात्र हमको ये उदाहरण मिलता है कि जब कोई भगवान की शरण में आया है और भगवान उसका रक्षण नहीं कर रहे, भगवान कहते कि अरे मैं तो मेरे वश में हूं नहीं, अहम भक्त पराधीन। अरे मैं तो भगवान आप किसके वश में हो, अहम भक्त पराधीन, अरे मैं तो मेरे भक्तों के वश में हूँ भाई। इसलिए तो कहा जाता है भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। ये बात सिद्ध होती है क्योंकि यहाँ पे अम्बरीश महाराज के पास भेजते, अरे उनके पास जाओ जिनके लिए आया है ये सुदर्शन। दुर्वासा मुनि जाते हैं और खूब क्षमा प्रार्थी होते हैं, क्षमा याचना करते हैं। और दुर्वासा मुनि के समक्ष अम्बरीश महाराज जब इस परिस्थिति में है, तो दोनों हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करते, हे भगवान, यदि अब तक में एक क्षण के लिए भी जो मैंने आपकी शुद्ध भक्ति की हो, तो उसके फल स्वरूप मैं ये चाहता हूँ कि आप दुर्वासा मुनि के प्राणों का रक्षण करते हैं। ये है भक्त, मित्र शत्रु समभाव। हम हो तो इस जगह पर, हमें तो कितना, हमें तो कैसा लगता है कि जैसे को तैसा, ऐसा ही होना चाहिए, इसने तो कष्ट दिया ना, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, हम ऐसा सोचते हैं। पर भगवान के शुद्ध भक्त देखिए आप कि कैसे उसका रक्षण हो, इसके लिए यहाँ पे भगवान की याचनाएं करते हैं। और फिर सुदर्शन चक्र लौट जाते हैं और दुर्वासा मुनि को भी अपनी भूल का एहसास होता है। आगे कह रहे कि जो इस भक्ति के अमर पद का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने परम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्णरूपेण संलग्न रहते, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। या उदाहरण दिया है श्रीला बिल्व मंगल ठाकुर जी का। बिल्व मंगल ठाकुर जी बहुत धनी कुटुंब से थे, ब्राह्मण कुटुंब से थे, पर किसी कारणवश कुटेवों में पड़ गए, गलत संगति मिल गई और ऐसे कुविचार उनके मन में आ गए। पर नारी स्त्री है उसका संग करने लगे, व्यसन करने लगे। और एक बार की घटना, उनके पिता का श्राद्ध है और श्राद्ध में आपको पता है कि ब्राह्मणों द्वारा हवन पूजन किया जाता है, विष्णु भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, ब्राह्मणों को भोज कराते हैं, फिर ही खाते हैं। पर यहाँ तो इनके मन में है उत्सुकता, क्यों, क्योंकि वो गणिका जो है उससे मिलने जाना है, चिंतामणि उससे मिलने जाना है। तो प्रतीक्षा करते कब इनका पूजन हो, अरे कब मैं जाऊं कब जाऊं, फिर सोचते कि चलो निकल ही जाता हूँ मैं। तो शाम हो गई और निकलने जाते तब तो ब्राह्मण कहते कि अरे आपने भोजन भी नहीं किया, तो कहते सब पैक करके दे दो, मैं तो निकल रहा हूँ। और प्रसाद लेकर निकल पड़ते हैं। और रास्ते में नदी पार करके था वो चिंतामणि का घर, तो नदी पार करने के लिए तो रोज तो यहाँ नौका होती है, आज एक भी नौका नहीं, ये भगवान अब क्या करूं। तो उन्हें कुछ लकड़े जैसा दिखाई दिया, तो उन्होंने इसको पकड़ के नदी पार कर ली।
और फिर जब बिजली चमकी तो उन्होंने देखा, अरे जिसको लकड़ा समझा था वो तो किसी का शव था। मृत व्यक्ति को लकड़ा समझ के नदी पार कर दी। फिर गए तो चिंतामणि के घर के बाहर वॉल कंपाउंड बना था। अब वॉल कंपाउंड को चढ़ के पार करना है तो कुछ चाहिए, डोरी जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, एक डोरी मिल गई, वो उससे पकड़ के किसी तरह कूद पड़े उस साइड। और कूदे तो सोचा इतनी ऐसे हाथ क्यों फिसल रहा था, और देखा जिसको डोरी समझ रहे थे वो डोरी नहीं, वो तो एक सांप था। और फिर जाके जो जैसे दरवाजा खटखटाते, अरे चिंतामणि तुम्हारे लिए इतना कष्ट सहन करके तुम यहाँ दरवाजे बंद करके बैठी हो। पर चिंतामणि जब बाहर आती है, वो सुनती है ये सब कष्ट, तो उसके हृदय में बिल्वमंगल ठाकुर जी के पूर्व जन्म के जो गुरु थे, गुरु हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। कब तक नहीं छोड़ते? जब तक भगवत प्राप्ति ना कराते। तो गुरु यहाँ पे उनके हृदय में प्रकट हो रहे हैं चिंतामणि के, और चिंतामणि कह रही है कि अरे इतना कष्ट मेरे लिए सहा, इससे आधा कष्ट जो भगवान के लिए सहा होता तो अब तक तो भगवत प्राप्ति हो जाती है आपको। और यही बात हृदय पर ठेस कर गई, और बिल्वमंगल ठाकुर निकल पड़ते हैं। फिर तो चिंतामणि को गुरु माना, निकल पड़े हैं। अब तो वृंदावन जाना है, कहीं और नहीं। और निकल पड़े हैं, रास्ते में एक सुंदर स्त्री दिखाई दी, और जैसे पहले की प्रवृत्तियां फिर से आकर्षित हो गए। उसके पीछे पीछे जाते हैं, उसके घर तक जाते हैं, पीछा करते हैं। फिर उसके पति देव पूछते कि क्यों आए हो यहाँ पे, क्यों पीछा कर रहे हो? तो कहते कि एक काम मेरा छोटा सा कर दीजिए, आपकी पत्नी को 1 मिनट के लिए बुला दीजिए। तो भी बुला के आए। पुराना जमाना है, बुला कर आए। अभी का जमाना हो तो लाठी से मार मार कर भगा देते। और उनकी पत्नी आई तो वो विनंती करते कि आपके बालों में जो पिन लगी है ना, वो कृपा करके मुझे दे दीजिए। और पत्नी ने दे दी वो पिन, और वो पिन लेकर अपनी दोनों आंखें फोड़ देती। क्यों? अरे ये आंखें ही तो है मुझे फंसा रही है, मुझे गोविंद से दूर कर रही हैं। इनमें फंसना ही नहीं है अब तो संसार में, मुझे आंखें फोड़ दी। अब ये कहानी हम ले रहे हैं, सत्य घटना है। इसका अर्थ ऐसा बिल्कुल नहीं कि हम इसको हम इसको अनुसरण करें, वैसा कुछ करें। पर समझने के लिए कि भक्तों के भाव क्या है। और वो निकल पड़े, वृंदावन गए, और वहां जाके खूब सुंदर सुंदर पद है बिल्वमंगल ठाकुर जी के, तो उस पद गाते थे। और भगवान को भी खूब प्रिय है पद सुनना, भजन सुनना, कीर्तन सुनना। आप सभी भी यहाँ गाते हैं ना जब, तो श्री श्री राधा गोविंद जी भी खूब प्रसन्न होते। तो भगवान आते थे रोज, और आते नहीं थे मात्र, ऐसे बैठकर उनके भजन रोज सुनते थे गोपाल। और फिर मुक्ति की जो देवी है वो आती थी कि चलो आपको मुक्ति दिलाने। उनको भी मना किया कि नहीं, मुक्ति नहीं, अरे मुझे तो भक्ति चाहिए। ऐसे करके भगवान की सेवा में वो लगे रहते थे। और इसके साथ हमारा जो 12वां अध्याय वो पूर्ण होता है। और श्रील बिल्वमंगल ठाकुर जी की खूब सुंदर रचना है, उसमें से एक रचना याद आ रही है मुझे, हम पुरुषोत्तम मास में गाते हैं। किसी को आता है तो 2 पंक्तियां हम गाते हैं। चौराष्टक। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, व्रजांगनानां चतुकुलचौरम्, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। तो हमारे भगवान कैसे चोर, अरे चोर नहीं, चौराग्रगण्यम, चोरों के भी सरताज हैं हमारे जो भगवान है। क्या क्या चोरी करते हैं? तो बहुत कुछ चोरी करते हैं, पर साथ में अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। अरे हमने जो अनेक जन्मों से जो पाप इकट्ठे कर रखे हैं ना, वो तो उसको भी चोरी करके ले जाते। और ऐसे चौराग्र गण्यम को, ऐसे चोरों के सरताज को पुरुषम नमामि, मैं नमन करता हूँ। खूब सुंदर स्तुति है, रचना है श्रील बिल्वमंगल ठाकुर जी के साथ 12वां अध्याय पूर्ण करते हैं। अभी तक आप सभी मेरे साथ बने हुए हैं, आप सभी का आभार व्यक्त करके अपनी वाणी को विराम देते। वाञ्छा कल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। हरे जय। कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण